Hello students, how are you all? Today we read English grammar of class 5th. देखिए बच्चों, ये जो इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, हम लोग ये रोज करेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इंग्लिश के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और इसको याद करिएगा, लर्न करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, हम लोग रोज़ इसके पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। एक एक पार्ट्स करेंगे हम लोग रोज़ इसको, और मैं आप लोगों को इसके बाद इसकी वर्कशीट भी दूंगा। आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा, ठीक है। और हालांकि मैं बिल्कुल सोल्यूशन एक्सरसाइज दूंगा, मतलब उसके सोल्यूशंस भी हाथों हाथ करके दूंगा आपको। लेकिन उसके बाद आप लोगों का ये लाइबिलिटी है कि आप लोग खुद उसको भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी किसी भी वक्त मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। कोई भी वर्ड जो है ना वो डिवाइड यानी कि बटा हुआ होता है 8 भागों के अंदर, ठीक है ना। वो उसे ही हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम के अंदर अगर एग्ज़ाम में अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन ये लिखनी पड़ेगी। कौन से वो आठ क्लासेस होते हैं? पहला होता है नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट है नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जिसमें से अगर हम लोग देखें कि द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, तो टीचर क्या है? एक पर्सन है, और स्टूडेंट क्या है? एक पर्सन्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले शब्दों को, वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई मतलब स्पीकर यानी बोलने वाला, एम टीचिंग हिम मतलब जो सुन रहा है वो, लिसनर और स्पीकर, ये जो दोनों हैं, आई हिम, आई एम, इज़, सॉरी आई एम, ही हैज़, ये सारे के सारे जो होता है ना, ही और हिम, हर, शी, ये सभी चीज़ें होती हैं वो प्रोनाउन के अंडर में आती हैं। एडजेक्टिव की बात करेंगे हम लोग। एन एडजेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी और हाउ मच। एडजेक्टिव वो हम लोगों को बताता है उस प्रकार की कि कितनी चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में हैं, ठीक है ना। कितने कलर हैं, यानी कि कौन से कलर हैं, एट्सेट्रा। पर्सन, कितने एनिमल हैं, कितने पर्सन्स हैं, कितने प्लेसेस हैं, कितनी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? एडजेक्टिव के अंडर में आता है। जैसे कि द यंग गर्ल प्लग्ड 10 ग्रेप्स, सॉरी, है ना। तो जो यंग है वो क्या है? हमारी एक एडजेक्टिव है। कौन सा प्रकार है? गर्ल जो है वो कौन सी प्रकार की गर्ल है? यानी कि वो यंग गर्ल है, ठीक है ना। और प्लग 10, अब ये भैया जो नंबर्स के अंदर आते हैं वो नंबर्स, हाउ मच, हाउ मैनी ना, हाउ मैनी अगर हम लोग बोल सकते हैं हाउ मैनी ग्रेप्स, ठीक है ना, तो हम लोग आंसर मिलेगा आपको 10 ग्रेप्स। तो जो भी कोई नंबर्स के अंदर कोई नंबर आता है उस सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस के अंदर वो जो भी कोई नंबर होता है वो सेंटेंस एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ यूज टू से, वर्ब जो होता है वो हम लोगों के यूज़ में ले आता है व्हाट अ पर्सन, कौन सा पर्सन होता है, और थिंग, कौन सी चीज़ होती है, डज व्हाट अ पर्सन और थिंग, और इज़ व्हाट पर्सन और थिंग हैज़, कौन सी उस आदमी या उस चीज़ के पास कौन सी चीज़ है। इट इज़ यूज टू शो डूइंग, यानी कि ये यूज़ में ले आता है कोई भी काम करता, यानी कि वर्ब को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं कर्ता के रूप में। जो भी कोई काम करते हैं,
ठीक है ना, उस यूज़ में हम लोग वर्ड को लेते हैं, इस वर्ब को लेते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, ही, हैज़, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, शी रोड अ लेटर, ठीक है ना। अब जैसे कि रोड जो है वो क्या है, डूइंग वर्ब है, यानी कि कोई काम हो रहा है, वर्ब लिख रहा है, ठीक है ना। तो रोड क्या हो गया, इज़ आ डूइंग, यानी कि वर्ब हो गया। इज़ मैंने आपको बताया था, इज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, जो कि हम लोगों को याद में रहती हैं। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शैल, एट्सेट्रा, ठीक है ना। विल बी, बीइंग, विल बीन, शैल बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, बी, ये सारी जो होती है ना वो वर्ब होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, एन एडवर्ब इज वर्ड, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि एड यानी कि वर्ब के आगे लगने के बाद उसका वर्ब जो सेंटेंस होता है ना उसको चेंज कर देता है, उसका मीनिंग का, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है, वो कहलाती है एडवर्ब। एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव वो कहलाता है एडवर्ब। जैसे कि इंडियन आर्मी फॉट क्या है, एक वर्ब है, लेकिन ब्रेवली क्या है, उसके आगे जो लगते हैं उसका वर्ड पूरा चेंज कर दिया, ब्रेवली, बहुत ज़्यादा ब्रेव तरीके से, हिम्मत से लड़ते हैं, ठीक है ना। फॉट हो गया हमारा वर्ब, ठीक है ना, और एडवर्ब हो गया हमारी ब्रेवली, ठीक है। आगे इसको हम लोग अभी और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक एक टॉपिक को, जैसे कि हम लोग, जैसे बताया मैंने आपको, ये 8 क्लासेज है ना, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी एक हिंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी ये पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, अभी हम लोग प्रीपोजिशन की बात करें। अब प्रीपोजिशन होता क्या है, अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वो एक वर्ड है, प्रीपोजिशन एक वो वर्ड है विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, जो कि हम लोगों को बताता है कि एक रिलेशन किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और कोई ऐसे दूसरे वर्ड्स किसी सेंटेंस के बीच, वो बताता है प्रीपोजिशन। जैसे कि आई पुट द कैंडल ऑन द टेबल, किसके ऊपर, एक टेबल के ऊपर, ठीक है ना। आई पुट द कैंडल ऑन द टेबल, एक कैंडल रखी हुई है किसके ऊपर, ऑन द टेबल, ठीक है ना, टेबल के ऊपर रखी गई है। तो आई थिंक आपको ये याद रहेगा। ऑन जो है, ये देखिए जो रिलेशन है ना वो किसके बीच में बता रहा है, दो वर्डों के रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन मैंने आप लोगों को बताया कि दो वर्ड्स के बीच के रिलेशन को बताने के लिए इस प्रीपोजिशन का यूज़ लिया जाता है, जैसे कि कैंडल और द टेबल। तो ये ऑन जो हो गया ना वो एक हमारा प्रीपोजिशन हो गया, कैंडल और द टेबल, ये प्रीपोजिशन हो गई, सॉरी रिलेशन हो गया, दो वर्ड हो गए, कैंडल और द टेबल, ठीक है ना। ये दोनों थिंग है, यानी कि ये क्या है, नाउन है, दो नाउन के बीच में और दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता, जो भी कोई चीज़ वर्ड रिलेशन बताता है वो कहलाता है क्या, प्रीपोजिशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। इसके एग्जांपल भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक कि आप लोग, मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इस चीज़ के अंदर दिक्कत हो ना तो मुझे आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है, अ कंजक्शन इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, कंजक्शन वो होता है जो कि वर्ड्स, ग्रुप्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने के काम में लिया जाता है। जैसे कि साक्षी एंड वैशाली वेंट फॉर अ वॉक। अब देखो साक्षी और वैशाली जो है ना वो दोनों मिलकर कहाँ जा रही हैं, वॉक पर जा रही है। तो कंजक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स, दो वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के काम में लिया जाता है, क्या, कंजक्शन को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की बात अगर हम लोग करें, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो होता है जो कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम, कोई भी अचानक से जो फीलिंग आती है, ठीक है ना, तो वो बताने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि द स्टॉर्म हैज़ रन सेवरल टाउन्स, जो स्ट्रोम होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसी जगहों पर आ गए हैं। स्ट्रोम जो है वो कुछ स्ट्रोम जो है वो ऐसी जगह पर आ गए हैं। एंड इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं हमारी कुछ ऐसी फीलिंग्स को, जैसे कि द स्ट्रोम हैज़ रन सेवरल टाउन्स। तो बच्चों ये हमारा ये आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आप लोगों को इसके आगे जो हर एक टॉपिक को समझाने के लिए मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो आप लोगों को
आप लोगों को उसके अंदर उससे ये सब चीज़ें आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। हैव थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।